किसी के विश्वास को तोड़ना या मिटाना अच्छी बात नहीं होती। ये विश्वास की बात है सर। करेक्ट, तुम सही बोला। ये विश्वास की बात है। ये स्कूल भी एक विश्वास पे चलता है। इस स्कूल के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो सबको फॉलो करना पड़ेगा। नियम का पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार को भूल जाएं। तो तुम्हारा कहने के मतलब है स्कूल में जो जैसा चाहे वैसा रहे? नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे संस्कार छोड़ दें। ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। ठीक है, जाओ एग्जाम दे के आओ। जी सर, प्रणाम। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। मिस्टर दयाल। जी सर। कौन है वो बच्चा? कौशल सर। कौशल और अटल। पता नहीं अब अटल का क्या होगा। प्रिंसिपल से पंगा लिया है, वो भी अंग्रेजी प्रिंसिपल से। महंगा तो पड़ेगा। 1 घंटे का समय है तुम लोगों के पास। जितने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो जल्दी जल्दी लिखो, हैं? इन इंडियंस को हमारे साथ करने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इनका फेस देखकर तो नहीं लगता कि ये पास हो पाएंगे। अपने अपने परीक्षा पत्र पर ध्यान दो। सिर्फ 1 घंटा है तुम लोगों के पास। धीरे धीरे जरा। बहू। हाँ माँ। लो, सिल गई कमीज। कैसी है? अच्छी है। है ना? अच्छा, ये कमीज और निक्कर धोकर सुखा दो। हाँ माँ, अभी धो देती। सुनो, इसका झोला सिल दो अटल के लिए। ठीक है? ठीक है, जा। हाँ। माँ। हाँ? पढ़ने लिखने हम सभी गए थे, लेकिन इतनी तैयारियां किसी के लिए कभी नहीं हुई जितनी कि अटल के लिए हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने समय के हिसाब से हमसे जितना बन पड़ा हर बच्चे के लिए किया। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारे वक्त हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी आज कौन से परिवार के हालात अच्छे हैं? इतनी फीस बाबूजी कहाँ से लाएंगे अटल के लिए? कहीं से भी लाए। एक बात बताओ, अगर छोटा भाई अटल अच्छे से पढ़ेगा तो बड़े भाई अवध को तकलीफ होगी? तकलीफ नहीं है, लेकिन आगे चल के पूरे घर को तकलीफ होगी, इसलिए कह रहा हूँ।
स्थान वहीं दो मुझको, अपने बीच। हाँ, चलो लिख लो सब लोग और पाठांतर करो। बस अब कुछ ही समय बाकी है और अटल की प्रवेश परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तुम बीच में क्यों आया? आपको इसका टीका मिटाने से रोकने के लिए। जैसे आप लोग पैंट, कमीज, हैट पहनते हैं, वैसे ही हम भारतीय धोती, कुर्ता, पगड़ी पहनते हैं और टीका भी लगाते हैं। और ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसमें हमारा विश्वास बसता है कि सब अच्छा होगा, मंगल होगा। और अगर आप इसे मिटाएंगे तो इसका विश्वास भी मिट जाएगा। और किसी के विश्वास को तोड़ना या मिटाना अच्छी बात नहीं होती। सदा, सदा, अरे सदा। हाँ दादाजी, बोलिए। अरे चल, चल के हलवाई की दुकान से मिठाई ले आते हैं। अटल की परीक्षा खत्म हो गई होंगी। बाबूजी, अटल के पास होने की खबर तो आने दीजिए। फिर यहाँ मोहल्ले में ही है हलवाई की दुकान, ले आइएगा मिठाई। बहू, अटल पढ़ाई में इतना तेज है, परीक्षा में पास होगा ही। और दादाजी, अटल अगर फेल हो गया तो? मैं कम इन सर? कम इन। सर, पंडित जी का बेटा अटल और उसका दोस्त कौशल दोनों पास हो गए। पता नहीं कैसे, पर परीक्षा में उन्होंने सारे सवालों के जवाब एकदम सही लिखे। सर, इस पर साइन कर दीजिए तो मैं नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगा दूं। क्या नाम बोला था? अटल और कौशल। ए अटल बेटा, सब ठीक से लिखा ना? हाँ, चलो नतीजा देखते हैं। तुम यही रुको, मैं देखता हूँ। थोड़ी जगह दीजिए भाई साहब। पंडित जी, हाँ, मेरे बेटे का भी नतीजा देख लो ना। क्या नाम है आपके बेटे का? घनश्याम। गणेश, आपका बेटा उत्तीर्ण नहीं हो पाया। अटल, क्या हुआ बाबूजी? अटल बेटा, अंग्रेजी माध्यम की प्रवेश परीक्षा में तुम पास हो गए हो। शाबाश। हाँ ठीक है, चलो घर चलते हैं। सब लोग तुम्हारे नतीजे का इंतजार कर रहे होंगे। कौशल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सब लिखा था, बिल्कुल सही सही लिखा था, फिर भी पास नहीं किया। ऐसे कैसे पास नहीं किया? बाबूजी, हम प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। कोई फायदा नहीं बेटा, कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। वो लोग तो इस बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं कि मेरे बेटे की उत्तर पुस्तिका दिखा दें। वो देखकर कम से कम ये पता तो चलता कि मेरे बेटे ने गलत क्या लिखा है। उनका कहना है कि विद्यालय के नियम अनुसार उत्तर पुस्तिका दिखाना संभव नहीं है। ये देश हमारा है, ये विद्यालय हमारे देश में बना है और हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। पता नहीं अंग्रेजों की गुलामी की और क्या कीमत चुकानी पड़ेगी हमें। चल बेटा, घर चलते हैं।
रोते नहीं बेटा, चलो घर चलते हैं। कौशल के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता नहीं बेटा, वो बड़े लोग हैं, सरकार उनकी है, स्कूल उनका, वो जो मन चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये गलत हुआ, उसे कितना बुरा लगा होगा। उसने सब सही सही लिखा, लेकिन फिर भी। देखो अटल, बात को समझो। एक समय पर एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और अभी तुम्हारा समय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का है, वही करो। मारो और मारो, इतना मारो कि इन क्रांतिकारियों की सारी ऐठन निकल जाए। ऐठन के साथ साथ चमड़ी भी उधेड़ देना। ब्रिटिश हुकूमत के साथ बगावत करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ मार डालो हमें, लेकिन हम झुकने वालों में से नहीं है। ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगत सिंह की फांसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बाबूजी, इन लोगों को मारा क्यों जा रहा है? सबको जेल में डाल दो और इनके घर जला दो। बाबूजी, ये सब क्यों हो रहा था? मैंने कहा ना अटल, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे रुकिए पंडित जी, ये तो बताइए अटल परीक्षा में पास हो गया? हाँ हाँ हो गया पास, होनहार है हमारा अटल, वो तो है ही। अटल कुछ अच्छा करता है तो अच्छा लगता है। अटल जब पैदा हुआ था तो पूरे मोहल्ले ने दुआ मांगी थी। अब इसकी तरक्की हमारी तरक्की लगती है। वैसे भी पढ़ने में काफी तेज है, इसका दाखिला तो कहीं भी हो जाएगा। हाँ हाँ वो तो है। चलिए। अटल का दाखिला कहीं और हो ही नहीं सकता है, यहाँ हुआ है। क्योंकि पंडित जी का राजमहल में जो आना जाना है, राजा साहब के खास है। राजा साहब से कहलवा दिया होगा, और क्या। नहीं तो अपनी प्रतिभा से अटल का दाखिला हुआ ही नहीं है। लिख के ले लो। अच्छा, अटल की छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हें लिखना पढ़ना आता है? अब लटका लिया ना मुंह, इसीलिए कहता हूँ चुप रहा करो। जब देखो तब कृष्णा बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ बोलते रहते हो। छोड़िए इनको, आप दाढ़ी बनाइए, इनका तो यही काम है। दादाजी, दादाजी, मैं परीक्षा में पास हो गया। वो तो तुम्हें होना ही था। माँ कहाँ है? ऊपर पूजा कर रही है। माँ, माँ। पंडित जी, अटल परीक्षा में पास हो गया, मिठाई तो खिलाइए। शास्त्री जी, सदा गया है मिठाई और कचौड़ी लेने, आता ही होगा। मुंह मीठा और नमकीन दोनों ही कराएंगे। माँ, किशन, बहू से कहकर थोड़ा हलवा भी बनवा लो। ये कचौड़ी मिठाई ये आज का चलन है। हम जब बच्चे थे तो घर में खुशी के मौके पे हलवा ही बनता था। बाबूजी। अरे सदा आ गया, आजा आजा। सुनो, मिठाई पहले अटल को खिलाना, बाद में सबको, ठीक है? हाँ बाबूजी, हाँ। पहली मिठाई तो अटल को जाएगी। हाँ। अटल नीचे आ, माँ को पूजा करने दे। चलिए हम बैठते हैं साथ में, हैं? चाय नाश्ता कचौड़ी मिठाई सब खाएंगे। आओ अवध। लो लड्डू खाओ। सर ऊंचा कर दियो तुम हमारा शिंदे की छावनी में।
इन गोरों को कीड़े पड़े कीड़े। पहले हम पति को मार दिए, अब हमारे बेटे को जेल लेके चले गए, सब कुछ उजाड़ दिया। अब हम क्या करो भगवान। दादी, आपके बेटे को जेल क्यों ले गए और आपका घर क्यों जला दिया? अरे बच्चा, क्यों नहीं जलाएंगे? जब कोई भगत सिंह करोगे तो अंग्रेजी से छोड़ेंगे थोड़े। ये भगत सिंह कौन है? सुना है कोई पागल मतवाला दीवाना है जो इस देश की मिट्टी को अपनी माँ मानता है और उसे अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए सर पे कफन बांध करके पैदा हुआ है। भगत सिंह की फांसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भगत सिंह की फांसी रद्द करो। हम तुम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो सके, इसके लिए भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है और फिर गिरफ्तार होकर के जेल चले गए। और अब सुना है कि अंग्रेज उन्हें फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमाओ बेटा और उसके सिरफिरे साथी भगत सिंह की फांसी का विरोध कर रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी मानने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए गोरों ने हमाओ साथ ये सब किया। अंग्रेजों की गुलामी की और क्या कीमत चुकानी पड़ेगी हमें? सबको जेल में डालता और इनके घर जलाता। सबको जेल में डालता और इनके घर जलाता। वैसे पंडित जी, एक बात तो है, हमारी दुकान की कचौड़ी और बाबूलाल की दुकान की मिठाई से ज्यादा मजा कृष्णा भाभी के इस मूंग दाल के हलवे में। अरे अवध बेटा, पानी दो सबको। जी बेटा, जिसको भी हलवा कम पड़े देते जाओ। जी दादाजी। अरे पंडित जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये हलवा इतना स्वादिष्ट है कि बस देते जाइए, देते जाइए। वाजपेयी जी, तोमर साहब यहाँ? अरे भाई वाजपेयी जी, जरा अपने पड़ोसी को भी बताइए किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है। आइए आइए तोमर साहब। अटल आज इंग्लिश स्कूल की प्रवेश परीक्षा में पास हो गया है। अच्छा, इसीलिए ये सब मिठाई वगैरह। लीजिए, आप भी लीजिए। ये लो, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे हाँ, मुंह भी मीठा करेंगे भाई। इतनी खुशी की बात जो है, अटल ने परीक्षा पास कर ली है। कहाँ है अटल? बुलाइए, जरा हम भी शाबाशी दे दें। हाँ हाँ, अटल। अटल कहाँ है? बाबूजी, थोड़ी देर पहले तो यही था अटल। ऊपर कमरे में होगा शायद, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ। माँ, कमरे में देखने की जरूरत नहीं है, वो रहा अटल। बगावत करने वाले को फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि हम गुलाम हैं। अटल, कहाँ थे तुम? अटल,
अटल, कहाँ चले गए थे तुम? क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? बोलो क्या हुआ? मुझे बताओ। माँ, भगत सिंह कौन है? माँ, बताइए ना, ये भगत सिंह कौन है? मुझे भगत सिंह के बारे में सब कुछ जानना है। ये किसका नाम ले लिया अटल ने खुलेआम? अटल बेटा, कहाँ सुना तुमने भगत सिंह का नाम? और ऐसा क्या नहीं जानते तुम भगत सिंह के बारे में जो और जानना चाहते हो? तोमर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चा है, यहाँ वहां कहीं सुन लिया होगा उनके बारे में। इसे क्या पता इस सब के बारे में? अटल बेटा, कहाँ गए थे तुम? चलो अंदर चलो, चलो। आप लोगों को क्या लगता है बादशाह साहब, ये साधारण सी बात है? आपका पोता क्रांतिकारियों की बात कर रहा है, वो भी खुलेआम। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ गड़बड़ नहीं है तोमर साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप ही सोचिए, जब क्रांतिकारियों का नाम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गूंज रहा है तो बच्चे बातें करेंगे ही। किस किस को रोकेंगे आप? और भगत सिंह का नाम पूरे देश में आंधी की तरह फैल रहा है। छोड़िए सब, अब मुंह मीठा कीजिए। बेचारा अटल, तोमर के सामने भगत सिंह का नाम लेके कहीं गलती तो नहीं कर दिया हैं? कहाँ गए थे तुम? क्या पूछ रहा हूं मैं? कहाँ गए थे तुम? और भगत सिंह के बारे में क्यों पूछ रहे हो?
बताओ अटल। बाबूजी, मैं उस बस्ती में गया था जहाँ अंग्रेजी सिपाहियों ने सब कुछ जला दिया था, और मुझे वहाँ एक बूढ़ी दादी मिली जिन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, और कहा कि भगत सिंह हमारी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बाबूजी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गुलामी क्या है और आजादी क्या है। आप ही मुझे समझा दीजिए। सूर्य सा अटल